अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाज़ी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है कुंभ मेला 2025 आरजे रौनक कज़ा का साधु। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्स साधु। दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कथा है। ये कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। अब ये अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। तो धन्वंतरी जी के बाहर आते ही देवताओं ने उनसे अमृत कलश ले लिया। देवताओं से ये कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। ये 12 दिन देव समय के 12 दिन थे, न कि हमारे समय के। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पर अमृत कलश छलका, उन्हीं 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में ये कुंभ मेला लगता है। हम सब कितने लकी हैं कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है, और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद यानी 2169 में आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना ये दुर्लभ संयोग है, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। अभी मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितना दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर नहीं थे। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतने लोगों ने तो एक साथ मकर संक्रांति पर स्नान कर डाला। क्या आप भी ये बताने की जरूरत है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना भव्य है? वेल, इस महाकुंभ में क्या स्पेशल है और क्यों यहाँ जाना जरूरी है, इसके ऊपर एक स्पेशल पॉडकास्ट हमने ऑथर शांतनु गुप्ता के साथ किया है। हमारे टीआरपी चैनल पर वो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर इस पॉडकास्ट को देखना। अगर आप फ्री में कुंभ में रहना और खाना और घूमना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान यहाँ बंदोबस्त ऐसा है कि यूएस से लेकर रशिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे, इंटरनेट पे अभी पाकिस्तान में हो रहा है। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या सनातन की ऐसी ताकत देखकर घबरा गए, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस बार के महाकुंभ मेले में स्केल का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगे हैं जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। और ये देखकर पूरी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं, लोहे के 30 टेम्पररी पुल ही बना दिए गए। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक में आ गए हो। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 45-50 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगाइए कि सनातन की ताकत क्या है। एक नेता को अपनी रैली में 500 लोग भी बुलवाने पड़ जाए ना तो उसे भी नानी याद आ जाती है। लोगों को 500-500 रुपए देकर भी वहां लाते, तब भी लोग नहीं आते वहां पर। और ये तो मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, छोटे भैयों की रैली में तो उनके घर वाले भी नहीं आ रहे। और महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग कोनों से 40 करोड़ लोग बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मजबूरी के सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था और ईश्वर में अपनी श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, ये देश सालों तक विदेशी हमलावरों के जुल्म के बाद आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है तो इसके पीछे सनातन की यही ताकत ही तो है। और भारत क्यों, मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि कितने बड़े नंबर्स में विदेशों से लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं।
एक अंदाजा है कि इन 40 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोग 15 विदेशों से लाख। पवित्र स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े में आई, उनके कल्पवास की खबर आई, उनको निरंजनी अखाड़े की तरफ से कमला नाम दिया गया। उनके साथ ही बहुत सारे लोग भी अमृत स्नान करने आए हैं। दोस्तों ये बात हैरान नहीं करती आपको? एक तरफ भारत में हमारे ज्यादातर सेलिब्रिटीज को पब्लिकली तिलक लगाने या हिंदू धर्म से जुड़ा रीति रिवाज निभाने में भी हिचक होती है, और दूसरी तरफ देखिए 21वीं सदी के सबसे बड़े जीनियस की वाइफ अमेरिका में अपनी सारी लग्जरी और ऐशो आराम छोड़कर सिर्फ साधना और तपस्या करने भारत आती है, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई रस्म अदायगी के लिए नहीं, बल्कि 17 पूरे दिन। 17 दिनों के लिए। और स्टीव जॉब्स की वाइफ अकेली नहीं है। अगर आप इन दिनों कोई भी टीवी चैनल लगा लें, यूट्यूब पर कुंभ से जुड़ी कोई खबर सर्च कर लें, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार इतने सारे फॉरेनर्स प्रयागराज में डुबकी लगाने आए हैं। स्टीव जॉब्स की वाइफ की तरह जापान की एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल लीडर हैं योग माया केइको, वो भी स्नान के लिए प्रयागराज आई हैं। वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी हैं, जहां पर उन्होंने 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योग माया केइको अकेली विदेशी महिला महामंडलेश्वर हैं। खुद मोदी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है तो वो है नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी इस देश में करोड़ों लोगों के लिए एक मिस्ट्री। बिल्कुल। लोगों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ कुंभ के टाइम में क्यों दिखते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले कहाँ होते हैं और फिर कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। तो आइए आपको नागा साधुओं से जुड़ा एक एक फैक्ट भी यहाँ बता देते हैं। दोस्तों नागा साधु शब्द कैसे बना, इसे लेकर 2-3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो यह है कि नागा शब्द का संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ। नागा साधु चूंकि सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे तने रहे हैं, वो पहाड़ की तरह मजबूत और अपने व्यवहार में पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं, तो उसी गुण से नागा साधु शब्द बना है। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा का मतलब होता है युवा सैनिक। आपको बता दें नागा साधु बहुत बड़े लड़ाके यानी वॉरियर भी होते हैं। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई। कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा बताते हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना बताया जाता है। कहते हैं 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं की फौज ने ही उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी तो कई देशों की फौज भी नहीं होती। भारत में 13 अखाड़े हैं दोस्तों, जहां जाकर 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। अपने शरीर पर वो भस्म रगड़ते हैं, लगाते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता है कि हमने भी इस राख की तरह खुद को खत्म कर लिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मांगकर ही भोजन प्राप्त कर सकता है। एक दिन में भी वो सिर्फ 7 जगहों से भिक्षा मांग सकता है। अगर 7 जगह भिक्षा मांगने पर भी उसे भोजन न मिले तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों कि प्रयागराज जहां गंगा जी के किनारे इस वक्त इतनी भीषण ठंड है, वहीं ये नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़े आराम से अपनी मस्ती में रहते हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद ये खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह के मौसम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इस हद तक शरीर को जीत लेते हैं कि अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम अगर कुछ सेकंड के लिए भी हाथ लगातार ऊपर उठाकर रखें तो शायद थक जाएं, मगर कई ऐसे नागा साधु हैं जो हठ योग से कई सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे हैं। अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नागा साधु अक्सर कुंभ पर ही क्यों दिखते हैं, इससे पहले और बाद में कहां चले जाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये लोग बहुत ही कठोर तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसके लिए अक्सर पहाड़ों और पहाड़ों में भी वीरान जगह पर चले जाते हैं जहां इनकी तपस्या में किसी तरह की रुकावट ना हो। लेकिन जैसे ही कुंभ लगता है ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं। आज प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों में जो आप इतने नागा साधु देख रहे हैं, वो सब इसी मकसद से यहाँ आए हैं और कुंभ के समापन पर फिर चले जाएंगे। नागा साधु के साथ इतना रहस्य जुड़ा हुआ है कि अगर मैं यहाँ उनके बारे में आधा घंटा और वर्णन करूं तब भी उनकी शख्सियत आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। इसे समझने के लिए आपको उनके साक्षात दर्शन करने होंगे। अभी इसी महाकुंभ में IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी को जब लोगों ने साधु के तौर पर देखा तो हैरान हो गए लोग। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के सबसे बड़े संस्थान से पढ़ा आदमी जो बड़ी आसानी से आज कहीं पर करोड़ों का पैकेज पा रहा होता, वो ये सब छोड़कर साधु कैसे बन गया। लेकिन जैसा कि अभय सिंह जी ने खुद बताया कि जब आप सच जानने निकलते हैं तो आपको पता लगता है कि ईश्वर से बड़ा तो कोई सच है ही नहीं। खैर वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। भारत में ऐसे होशियारों की कमी नहीं है दोस्तों, जो हिंदुओं के हर ऐसे धार्मिक आयोजन पर यह सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतने में तो इतने अस्पताल बन जाते। तो जो भी लोग इस कुंभ पर हो रहे खर्चे को लेकर फिक्रमंद है, उनको मैं ये भी बता दूं कि इस महाकुंभ पर अगर सरकार के 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसे सिर्फ 40 दिनों में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी होगी। इस दौरान अलग अलग लोग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है।
6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर से आएंगे सिर्फ उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ धार्मिक किताबों और प्रसाद को बेचने से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से लोकल शॉपिंग में भी 10-10 हजार करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होगा। मतलब जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 40 दिन के अंदर महाकुंभ में पैदा होगा। और फिर भी कुछ सयाने ये पूछते हैं कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से सिर्फ 1 साल के अंदर उस पूरे एरिया में काम धंधा कहां चल गया ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात तो बार बार मत बोला करो कि मंदिर से और ये मेलों से देश को मिलता क्या है। मैं कहता हूं आस्था का तो कोई मोल ही नहीं है दोस्तों, लेकिन आस्था के साथ साथ अगर हम दुनिया भर से टूरिस्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हर्ज क्या है। खैर बाकी मैं इस पवित्र मौके पर पैसे की और बात करके इसकी पवित्रता को कम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो जरा सा भी तो इस महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं। एक ऐसा मौका जो आज से 144 साल पहले आया था और 1 महीने के बाद फिर 144 साल बाद आएगा, उसे मिस नहीं कर सकते आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल मत गंवाइए। इनफैक्ट कैसे कई लोग फ्री में महाकुंभ में रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं और वहां घूम सकते हैं, इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके ऊपर एक अमेजिंग पॉडकास्ट आपको देखना बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पिन कमेंट में लिंक दिया, जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा। हाँ, आप कुंभ कब जा रहे हैं और कहां से जाने वाले हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय गंगे मैया, हर हर महादेव, शंभो शिव शंभो। क्या बोल जी जनाब, ये था महाकुंभ 144 साल बाद वाला। वाकई भाग्यशाली, यानी ये तो हमें पता ही है ना कि 144 साल के बाद भाग्यशाली मतलब वो समझ ले कि जो जो लोग इन लोग देख रहे हैं, लकी समझे अपने आप को कि उनको ये मौका मिला है। वो मतलब देखो ना यार, नॉर्मल सी बात है कि फॉरेनर्स अदर कंट्री से आ रहे हैं और बाकी जो इंडिया में रहे 15 लाख हाँ, तो जो इंडिया में रह रहे जो एक वो ना जाए तो कितने बदनसीब, वही तो मतलब जरा सा भी तरह से काहेली की वजह से आपसे ये साल, ये महाकुंभ, ये एक स्पेशल त्योहार जो भी आप बोलो वो मिस हो जाएगा। मौका से भी मिस हो रहा है, ऐसा ही है, हमसे किसी वजह से मिस हो रहा है। आप लोगों का आप लोगों की सिर्फ काहेली की वजह से मिस हो जाएगा। नहीं, और कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई मजबूरी क्या यार, 45 डेज लेकिन हिम्मत करने से आप मजबूत इरादा करेंगे तो कोई ना कोई रास्ते बन जाते हैं। और 1 हफ्ता बिजी हो गए, 10 दिन बिजी हो गए, 20 दिन, लेकिन ये 45 डेज का है, आप 1 दिन तो निकाल सकते हैं, 1 दिन नहीं तो कुछ घंटे निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी से। नहीं मत कोई कहाँ से आ रहा है तो किसी के लिए, मतलब कोई बहुत दूर से आ रहा है तो 2-3 दिन निकालने पड़ेंगे। कोई उसी शहर का है तो फिर तो जाहिर सी बात है 2-4 घंटे ही सही। लेकिन प्रयागराज वाले तो बिल्कुल ही, वो तो हर पर तोला है, वो तो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच जाए तो उनको तो कोई नहीं वो तो करीब है, मतलब इसी शहर में है तो वो इस चीज को मिस। वही तो कभी भी पहुंच जाए वो का तो मसला नहीं है। वो तो बार बार जा रहे हैं, वो नहीं फैमिली का हमने देखा था कि वो तो गए थे, हम यही रहते हैं बस, आधे तक टेल के और टहल के चले जाते हैं ऐसे। सही है। अच्छा, नागा साधु के बारे में एक चीज और आज पता चल गई कि 7 जगहों पर सिर्फ ये भिक्षा मांग सकते हैं और वहां से कुछ खाने को मिल गया तो मिल गया, वरना भूखा सोना पड़े। तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई आपके दरवाजे पे आए तो कभी भी उसको मत लौटाएं। यानी कि 7 दफा के बाद वो 8वें पे नहीं जाएंगे, फिर वो दिन उनका भूखा रहेगा। और यानी कितनी अफसोस की बात है, कितनी खतरनाक बात है कि उससे ज्यादा उनको मांगना भी नहीं है। तो यानी कि भिक्षा मांग के खाना है, लिक्विड दी हुई है। भिक्षा मांग के खाना है, तो इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने कुछ भी कारोबार, कोई भी दुनियादारी में नहीं रहना, कुछ भी नहीं करना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तपस्या में ही अपनी जिंदगी गुजार लेनी है। और लोगों ने जो खिला दिया, क्या वो इसे अभी पिछली वीडियो में पूछा ना कि आपने खाना पीना तो बोला लोग ले आते हैं, हो जाता है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाता है। सेवा करने के लिए। और वैसे में एक बात बताऊं कि ये नागा साधु वाकई आम जिंदगी में नहीं दिखते। ये कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से इनको, अगर गुफाओं में है, गारों में है, पहाड़ों में है, बर्फानी इलाकों में है, कहीं पर भी है, वहाँ खाना पीना कैसे पहुंचता है, कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वाकई बहुत ही हैरानकुन बात है। मैं तो बताऊं कि मतलब कैसे आप खुद बताएं कि यार ये कहाँ है। हम अक्सर व्लॉग 4,000 है ना, कितने ये नागा साधु? 4 लाख शायद 4 लाख। तो ये 4 लाख कहाँ चले जाते हैं? मतलब कहीं कोने में, कहीं किसी एरिया में कहीं नहीं दिख रहे होते, इंडिया में कहीं भी नहीं दिख रहे होते, कहाँ चले जाते? कौन व्लॉग बनाते हैं, कई जगहों पे लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिख जाए तो ये क्या दुनिया से गायब हो जाते हैं। कैसे? वाकई हैरान बात मतलब अगर हाँ वैसे भी मौसम आता है है। पहाड़ों पे भी होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो यूट्यूबर हो गए, व्लॉगर हो गए, तो वो तो हर जगह पहुंच गया ना।
कहीं ना कहीं तो दिख जाए, ड्रोन शॉट चल रहा है, कहीं नागा साधु दिख जाए, लेकिन बहुत कम रेयर है कि ये कहीं दिख जाए मेरे ख्याल में। नहीं दिखे इतने, हम भी ब्लॉग देख टेम्पल्स में भी नहीं दिखे ना, हाँ टेम्पल से टेम्पल्स में भी नहीं दिखे, तो बिल्कुल ही अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं। तो बाकायदा इनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्रीज भी होंगी, कोई इनको कैसे मालूम चलता कि यहाँ पर इस वक्त यहाँ कुंभ लगेगा, मेला लगेगा। वो बताया था ना कि बाकायदा ये सितारों का इल्म जानते हैं। पिछली कोई वीडियो हमने देखी थी जिसमें बाकायदा एक लड़की की वीडियो थी या किसी की थी कि बाकायदा कैसे इनको पता चल जाता है कि कुंभ लगने वाला है या कुंभ लग क्या है। जब इतनी शक्तियां तो जाहिर सी बात है ये भी होगा कि बाकायदा बाकायदा कितने साल बाद किस तरीके से सितारों का एक साथ जुड़ते हैं सितारे, इसको एस्ट्रोलॉजिस्ट पर जो एली कहते हैं। तो ये बाकायदा इनको पता चल जाता है, फिर सब एक साथ जुड़ जाते हैं, ना तो ये कांटेक्ट में है एक दूसरे के। वही तो वाकई एक बहुत ही हैरानकुन चीज है जो शायद लोग ना समझ। और अगर अगर किसी की डेथ हो गई कहीं, वो तपस्या सब मतलब एक ग्रुप होते होंगे, सब जुड़ के रहते होंगे, जैसे अलग अलग गारों में होते हैं ना, तो फिर अलग अलग गारों में होते होंगे, तो कोई ना कोई तो मतलब एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है ना, एक मतलब में जैसे अखाड़े हैं इनके, कोई ना किसी अखाड़े के साथ जुड़ा होता है। अब एक बंदा एक गार में है, दूसरा दूसरे गार। नहीं, ये बोला ना कि 12 साल की तपस्या होती है, तो 12 साल तक इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसमें अगर डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये आपस में तो साथ होंगे, वही ये कह रहा हूँ। नागा साधुओं की टीम होती होगी, ग्रुप होते होंगे, इनके एक गुरु जी होते हैं जैसे, तो ये समझो आपस में तो जुड़े हुए होंगे, लेकिन ये कहाँ चले जाते हैं, पब्लिक से दूर हो जाता है। तो वाकई एक बहुत ही मिस्ट्री है। और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कितना खर्चा है, इतनी सारी चीजें, कहाँ 700 करोड़ लग रहे हैं, तो कहाँ 2500 करोड़ आ रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बूस्ट है। 7,500 करोड़ लग रहे, तो 25,000 करोड़ आ भी रहे। एक महीने के अंदर साल की जीडीपी के बराबर इनकम हो रही है एसओबी यूपी को। तो खैर बहरहाल बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, और आरजे रौनक का बोलने का अंदाज बहुत ही जबरदस्त, बहुत फास्ट बोलते हैं। और समझ में आती भी है इनकी बातें, समझाते पाकिस्तानी इसको सर्च करे कुंभ मेला को, ये हमारे लिए भी एक हैरानकुन बात है। जब तो नेट स्लो हो गया हमारे। या हमारा सर्च करना तो नहीं आ रहा, हम पीक पे चला गया। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए क्या खेला आपने।